हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। मैं युवा हूं सर। मैं मानता हूं कि मेरे पास आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की मुहिम पर आगे बढ़ते रहे। दोनों ने ही उत्तराखंड को ठगा है। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी, वह परिकल्पना कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी हासिल की, लेकिन राज्य बनने के पीछे जो मंशा प्रदेश की जनता की छुपी हुई थी, वह कभी राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थों के चलते पूरी ही नहीं हो पाई। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही मिलती रही हैं। लेकिन 2022 का चुनावी दंगल किस ओर कर रहा है इशारे और युवा पीढ़ी की क्यों बदल रही है सोच, उनके बीच जनता के मन की बात। हमारी देखिए खास रिपोर्ट। सर, हम यही चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसी सरकार बने जो कम से कम मुख्यमंत्री ना बदले और अपनी नीतियाँ बदले। ये नीतियाँ रही हैं युवाओं के लिए, कम से कम उसके बारे में कुछ सोचे। मैं युवा हूँ सर। मैं मानता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे किसी सरकार ने काम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। युवा दर दर भटक रहा है, परेशान है। देख लीजिए, हम यहाँ फंसे हुए हैं। रास्ता देखिए आप साहब, इधर उधर हर तरफ बजरी रेता पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी ही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। कोविड का देख लीजिए, जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है, क्या इनकी व्यवस्था है, किस तरीके से कॉलेज, किस तरीके से हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कोई चीज़ें नहीं है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि इस बार ऐसी सरकार हो। और मैं युवा हूँ और युवा वर्ग इस बार आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादा नजर आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा और अपील करूंगा जितने मेरे भैया लोग इसको देख रहे हैं कि कम से कम ऐसी सरकार को चुना जाए जो ये जो राजनीति चल रही है, दलगत राजनीति से अलग राजनीति पे काम करे और कुछ करके दिखाए। बड़े संघर्ष और आंदोलन की नींव रखकर बने उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे जो सोच इस प्रदेश की जनता की थी, वह कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई गई, वह कभी पूरी ही नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा बदहाली का आलम यह रहा कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर हैं। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की कमी के चलते बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने ऊर्जा प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों में घोषणाओं से गुमराह कर रहे हैं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में आई आम आदमी पार्टी ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दे उठाकर एक बार फिर जनता को उसी उत्तराखंड का सपना दिखाया है जो वास्तव में प्रदेश की जनता चाहती थी। देखिए, 21 सालों में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों का एक ही काम रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की मुहिम पर आगे बढ़ते रहे, जनता को ठगते रहे। जितना पैसा वहां से आ रहा था सरकार से, वो सब विधायकों ने खाया है। और इस बार हम लोगों ने ठान रखा है कि कुछ भी हो जाए, इस बार अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार हम उत्तराखंड में लाकर रहेंगे और परिवर्तन करके रहेंगे। सर, ये उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। इतनी भी पार्टी आई गई, उसमें भी लगता नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है या कोई फैसिलिटी मिल रही है या कोई यहाँ लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए गलत ही होता है। हम चाहते हैं कि हाँ, केजरीवाल जी का भी मतलब आम आदमी पार्टी को हम लाना चाहते हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके महिलाओं के लिए। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने दोनों को मौका देके देखा है, लेकिन आज तक उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार युवा आपको हर कोई मिल जाएगा। युवाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है किसी भी सरकार ने। तो अब जो हमारा मन है कि इस बार हम कर्नल अजय कोठियाल को और अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखेंगे और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बेरोजगारी की समस्या और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा और उसकी है स्वास्थ्य की, वो दोनों हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छी करेंगे। जी देखिए, 21 साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उत्तराखंड को ठगा है। अब इस बार उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है, इस बार उत्तराखंड की जनता नहीं ठगी जाएगी।
देखिए साहब, हर आदमी इस समय आज के ज़माने में, आज के टाइम में गाजीपुर में हर आदमी जनता चाहिए बदलाव चाह रही है। क्योंकि देखो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास आज तक नहीं हो पाया है। और 21-22 साल करीबन उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी विकास की संभावना नहीं आई कि जिससे आदमी को लगे कि हाँ भाई विकास हुआ है इस पार्टी के अंतर्गत। लेकिन आज के ज़माने आज का टाइम ये है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा जागरूक हुआ है कि चलो भाई ऐसी पार्टी को दो ताकि जो आगे विकास हो सके, काशीपुर का अपने विकास हो जाए। देखिए उत्तराखंड का गठन जो हुआ था एक छोटे राज्य के रूप में हुआ और ये मानकर किया गया कि इस छोटे राज्य की तरक्की बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा अलग होगा, यहाँ पर अपने संसाधन काफ़ी होंगे। ऊर्जा यहाँ का मुख्य संसाधन है, पर्यटन यहाँ का मुख्य संसाधन है। जो था पंडित नरेंद्र तिवारी जी का था। किसी भी सीएम ने आकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान इस कार्य के लिए नहीं दिया कि कोई यहाँ पर प्रगति हो, विकास हो। और छोटे छोटे कार्यकाल में यहाँ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। केवल माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने पूरा अपना कार्यकाल किया। अब उनके कार्यकाल की निपट जाने के बाद में अन्य मुख्यमंत्री आए, अन्य सरकार आई, देखो उन्होंने कोई भी यहाँ पर इस प्रकार का कार्य नहीं किया जिससे कि यहाँ की उन्नति हो। सालों का उत्तराखंड प्रदेश विकास के आयाम तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने में जरूर इस प्रदेश ने ख्याति प्राप्त कर ली है। मात्र कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों ने सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को गुमराह किया और विकास के मुद्दों से प्रदेश की जनता को भटकाते रहे। जो उद्योग लगे भी वह भी बंद हो गए और पर्यटन की जहां असीम संभावनाएं थी वह कभी विकसित ही नहीं हो पाई। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही है। यह हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश का, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पैर बढ़ा ही नहीं पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे। ब्यूरोक्रेसी कभी हावी रही तो कभी राजनेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारतें खड़ी कर दी। वही 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार 2 की नहीं 3 पार्टियों की रेस उत्तराखंड में कई समीकरण बिगाड़ सकती है। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।